राधे राधे। सभी राधा कृष्ण के भक्तों को, प्रेमी जनों को मेरा शत शत नमन है, प्रणाम करती हूँ। और आप सभी लोग मेरे चैनल को बहुत प्रेम दे रहे हैं और काफ़ी आप लोग बहुत भाव के साथ उसको सुनते हैं, जो पता चलता है हमें कि आपके कमेंट देखकर। तो आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी हम पिछले 3 एपिसोड में अपना इंट्रोडक्शन दिया हमने और आपको गोपी गीत के बारे में बताया और उसका प्रथम श्लोक और उसके भावार्थ को हमने आपके साथ शेयर किया दिया। अब आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो कृष्ण के प्रति प्रेम, यही गोपी भाव है। गोपियों का जो विरह है ना, वो उस तक पहुंच पाना भी शायद शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन पूरा प्रयास रहता है मेरा कि मैं अपने हृदय की वेदना आप तक, आपके हृदय तक पहुंचाने में सफल हो सकूं। तो जैसे एक प्रियतम होता है ना, उसकी स्मृति हर वक्त बनी रहती है। जब हमारे इंगेजमेंट होती है, अगर हम संसार की तरफ जाएं तो इंगेजमेंट होती है, जिससे हमारी इंगेजमेंट होती है, उस व्यक्ति के लिए हर पल हमारे पूरे दिन बस स्मृति में सिर्फ वही रहता है कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, अभी वो कैसे होंगे। तो क्या है, स्मृति में वो हमारे हर वक्त रहते हैं। अब स्मृति में प्रभु रहते हैं, लेकिन क्या है, वो साक्षात हमें मिले नहीं हैं, हमने उनकी दर्शन नहीं किए हैं। तो क्या है कि प्रभु का जो नाम है, कृष्ण नाम हमें जो मिला है, वो एक हृदय को विद्रीर्ण कर देने वाला है। उनकी लीलाओं का चर्चा करना, उनसे कहते हैं ना कि जब हमने अपना प्रियतम मान लिया तो हर वक्त बस उनका नाम, उनका हर लीला, उनकी हर, वो क्या करते थे जब वो छोटे थे, तब वो कैसे कैसे लीलाएं करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, कौन कौन से वन में घूमा करते थे। अगर इसी तरह आपका प्रेम मुझे इस चैनल में मिलता रहा तो कोशिश करेंगे हम कि जहाँ जहाँ कृष्ण जो जो लीलाएं करते थे वहाँ भी हम आपको घुमाने के लिए ले जा पाएँ। बाकी तो अभी हम गोपी गीत से शुरू किए हैं, क्योंकि हम कृष्ण के लिए अभी साल भर से गोपी गीत ही गाते हैं और वो हमारी अनुभूति में आते हैं। तो गोपी गीत हमें सबसे प्यारा और सबसे सुंदर साधन लगा कृष्ण के करीब जाने के लिए। तो उनकी छवि की ना निरंतर हृदय में एक याद सी बनी रहती है। हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन महसूस हर पल करते हैं। इसीलिए हमारे लिए और आपके लिए, सभी के लिए कृष्ण के नाम और उनकी लीलाएं, बस वही हमारा जीवन है। तो निरंतर नाम रटने से, किसी का निरंतर हम बार बार नाम रटते हैं तो वो क्या है, 24 घंटे हमारी स्मृति में रहते हैं। इवन हालत ये होती है कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो कृष्ण 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 हृदय में इस तरह चलता है जैसे रात भर कानों में ना आवाज़ गुंजायमान हो रही हो। वो प्रियतम की आवाज़ ना हृदय में, और रात्रि में, वो स्वप्न में भी वो आवाज़ हमारे कानों में हर वक्त गूंज रही है। स्मृति होने, जब हमारे दिमाग में स्मृति रहती है ना, तो हमारी जो दर्शनों की लालसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और उसके बाद तब दर्शन की लालसा है ना, वो तीव्र होती है। फिर वो तीव्र एकदम, कहते हैं ना कि तीव्रतर हो जाती है, मतलब कि अब तो दर्शन करने हैं, आपके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। और फिर तीव्रतम हो जाती है, यानी हम उनमें लीन हो जाते हैं। या तो ऐसा लगता है जब हम जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो या तो आप हमें लीन हो जाइए या हमें आप में लीन कर लीजिए, ये भाव अंदर में रहता है। चलिए, बहुत समय ना लेते हुए मैं आपको गोपी गीत के दूसरे श्लोक को सुनाती हूँ। पहला श्लोक तो हम पिछले सुनाए थे, अगर आप कहें तो हम दोबारा गुनगुना देते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयत दृश्यतां दिक्षु तावका स्त्वयि धृता स्वं त्वां विचिन्वते। ये पहला श्लोक था, इसका भावार्थ और श्लोक को हमने आपको पिछले 2 एपिसोड में बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे हम बताए हैं। दूसरा श्लोक इसका है, गोपियाँ जब बहुत विरह में हैं और एक साथ सारी गोपियाँ रुदन कर रही हैं और एक साथ गा रही हैं। शरदुदाशये साधु जात सत सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा
सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघनतो नेह किं वदाः। बहुत ही हृदय विदीर्ण करके वो कृष्ण के लिए कहती हैं, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हम तो बिक गई हैं, बिना मोल की दासी हैं तुम्हारी। तुम शरद ऋतु में जब सब तरफ एक सुंदर सा दृश्य होता है, शरद ऋतु में सब तरफ एक भीना भीना सा मौसम जिसमें प्रियतम की एक तड़प रहती है, मिलन की एक तड़प रहती है, ऐसी शरद ऋतु में सुंदर जलाशय में चांदनी की छटा में सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर रहे हो। हे कृष्ण, अपने उन नेत्रों से हमारे हृदय तक को आप छलनी कर रहे हो कान्हा। पूर्ण करने वाले हमारे प्रियतम, हमारे प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? जो इतने सुंदर सौंदर्य भरे नेत्रों से आपने हमें घायल कर दिया है, क्या ये वध नहीं है? क्या अस्त्र शस्त्र लेकर जिसे हम बिल्कुल मार देते हैं वही वध है? कितने प्रेम भाव से वो अपनी बात को रख रही हैं कि आपने हमें अपने नेत्रों से मार दिया है, तो वो भी तो आपने वध ही किया है हमारा। तो इस तरह का भाव है गोपियों का। गोपी का जो भाव है ना, वो भी एक कहते हैं कि वो भी भाव, गोपी शब्द ही एक भाव का नाम है। मतलब जो व्यक्ति कृष्ण के विरह में तरसता है, तड़पता है, रोता है, रुदन करके उन्हें बुलाता है, वो चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वो गोपी है। इतना बड़ा नाम गोपी को दिया है क्योंकि उनका प्रेम ना, वास्तव में हम तो उनके कहते हैं नख के खिनकी के बराबर भी नहीं है। चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये दूसरा श्लोक था जो हमने आपके साथ शेयर किया, और हर बार हम सोचे हैं कि जो हम कृष्ण के लिए भजन गाते हैं उसकी 2 पंक्तियाँ आपको हर बार सुनाया करेंगे, और आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में करिएगा। हम उसको पूरा भजन अगले एपिसोड में या आगे कभी आपको सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम 2 पंक्तियाँ गुनगुनाकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जन्मों पे जन्म लेकर अब हार गई मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मोहन, कितना तू परखता है, अब धैर्य नहीं मोहन, कितना तू परखता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ये नेत्र बस हर समय मन करता है कृष्ण के प्रेम में भीगे रहे और अश्रुधारा हर पल ऐसे ही निरंतर बहती रहे। अपनी वाणी को विराम देते, क्योंकि कृष्ण की चर्चा अगर हम करेंगे तो हम तो घंटा बीत जाएगा और बातें करते रहेंगे आपसे, और हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। तो अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। मिलते हैं इसके बाद हम तीसरे श्लोक के साथ, जो गोपियों ने विरह के साथ कृष्ण के लिए गाया है। तो उस तीसरे श्लोक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत भावपूर्ण हृदय के साथ कृष्ण के प्रेम में डूबकर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और भजन अच्छा लगे तो आगे बताइएगा, हम पूरा भजन भी आपको सुनाएंगे। थैंक यू। श्री राधे राधे राधे। सभी को मेरा शत शत नमन, शत शत